कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। मेरी आज की कहानी का नाम है अगर तुम ना होते। ये कहानी है आकृति की। आकृति एक छोटे शहर मिलनपुर की लड़की है, जहाँ आज के बड़े शहरों में छोटे परिवार होते हैं और परिवार टूट जाते हैं। मिलनपुर में ज्यादातर घरों में लोग मिलजुल कर रहते हैं। बस कुछ ऐसा ही प्यारा सा परिवार आकृति का भी है। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ढेर सारे भाई बहन और ढेर सारे लोग। सबको सबकी फिक्र, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल। कुछ ऐसे माहौल में बड़ी हुई है आकृति। आकृति बचपन से ही बहुत संभली हुई, हर किसी को समझने वाली, हर किसी की फिक्र करने वाली, पढ़ाई में बहुत अच्छी ऐसी लड़की रही है। इसलिए स्कूल हो या घर, उससे हर कोई प्यार करता है। आकृति को हर किसी की फिक्र होती है, बिल्कुल सभ्य और सौम्य स्वभाव। बस उसका एक सपना था, बड़े होकर बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे कमाना है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है और हो सके तो किसी बड़े शहर में जाकर देखना है उनकी जिंदगी कैसी होती है। बचपन से बहुत मेहनत करने के बाद जब वो बड़ी होती है तो उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आता है, पर वो नौकरी उसके शहर से दूर एक बड़े शहर में होती है। घर पे तैयारियां शुरू हो जाती है, हर कोई उसकी तरक्की के लिए खुश होता है। हाँ, वो भले छोटे शहर से थी, पर उसके घर वाले उसे हमेशा आगे बढ़ने में सहायता करते थे और हमेशा उसके साथ खड़े होते थे। सब बोलते हैं, आकृति तुम्हें जाना चाहिए, जिंदगी जी के देखो, आगे बढ़ के देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस इस हौसले के साथ वो नए शहर में आ जाती है। यहाँ सब बहुत भागते हुए दिख रहे थे, हर किसी को जल्दी थी। जहाँ उसके शहर में हर कुछ शांति और आराम से किया जाता था, एक आराम पसंद शहर था वो। यहाँ किसी की भी शक्ल में आराम नहीं था, हर कोई भाग रहा था, हर कोई परेशान था, जैसे कहीं खुशी खो चुकी है। यहाँ पे लोग दिखावा कर रहे हैं पर खुश नहीं है। खैर जो भी हो, उसे तो इस शहर को जानना था, आगे बढ़ना था और कुछ कर दिखाना था। इन हजार बातों के साथ वो अपने नए घर आती है। छोटा सा घर था वो, कहाँ उसकी वो बड़ी सी हवेली और कहाँ ये छोटा सा एक कमरे का मकान। ऐसा लगता है चलो ठीक है, मैं तो वैसे भी अकेली ही रह रही हूँ यहाँ पे। बस अब कल का इंतज़ार नहीं हो रहा, कल पहली बार नौकरी पे जाऊँगी, लोगों से मिलूँगी, पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ पे, लोग कैसे काम करते होंगे, मुझे डरना चाहिए या खुश होना चाहिए। ये सारी बातें सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और बस अपनी आदत के जैसे वो सुबह 4 बजे उठ के तैयार, अभी तो ऑफिस को काफ़ी समय है, चलो थोड़ा घूम आती हूँ, ये सोचकर वो घूमने निकल जाती है। फिर वापस घर आके जल्दी से तैयार होके ऑफिस चली जाती है। उसके दिमाग में हजार बातें चल रही थी। आज वो नए लोगों से मिलेगी, बहुत सारे दोस्त बनाएगी, इस शहर को जानेगी, उनके बारे में जानेगी, अपने बारे में बताएगी। वैसे भी उसे तो आदत थी सबकी फेवरेट बने रहने की, यहाँ पे भी वो कोशिश करके हर किसी की फेवरेट बन जाएगी। ऑफिस पहुँच के माहौल काफ़ी अलग था, हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त। यहाँ पहले से ही ग्रुप्स बन रखे थे। मैनेजर ने उसे सबसे मिलवाया, सब उससे अच्छे से मिले और अपने अपने काम में लग गए। वो अपने क्यूबिकल में जाकर बैठ गई, उसे अच्छे से सजाया और काम करने लगी। हर कोई अपने आप में बिजी था, कहीं कहीं हंसी मजाक, कहीं कुछ लोग बात कर रहे हैं, कहीं कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुश हैं। बहुत अलग माहौल था, लेकिन हर किसी की अपनी ज़िंदगी और अपनी एक ग्रुप थी, जिसका वो तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थी। ये सब सोचकर उसकी आंखें भर आई। मेरे घर पे सब कितना प्यार करते हैं मेरे से, ये कहाँ आ गई हूँ मैं, कहाँ फंस गई मैं, क्यों आई थी यहाँ पे। फिर सोचती है आकृति कोई बात नहीं, आज तो ये पहला दिन है, क्या कर रही है, रो मत, पागल हो गई है क्या, कौन रोता है ऐसी बकवास बात पर। ऐसे खुद को समझाकर वो अपनी आंसू पोंछती है और काम करने लगती है। बस ऐसे ही उसका दिन बीतता है। आगे के कुछ दिन भी ऐसे ही बीतते हैं। धीरे धीरे लोग उसे जानते हैं, थोड़ी बहुत हंसी, थोड़ी बहुत बातें होती है, पर वो काफ़ी अकेली थी यहाँ पे। जब घर जाती है पूरे परिवार से एक साथ बात करती है, वीडियो कॉल पे भाग भाग के सब लोग आ जाते हैं। वो सबको बताना चाहती है कि उसे सबकी कितनी याद आती है, वो हर किसी को कितना मिस कर रही है,
उसे घर वापस आना है, उसे नहीं रहना इस शहर में। वो बहुत अकेली है यहाँ, लेकिन किस मुंह से बताए। ऑफिस में उसे काफ़ी अकेलापन महसूस होता है, इसलिए जब समय मिलता है वो ऑफिस के नीचे एक चाय के स्टॉल में जाकर बैठ जाती है। चाय पीती है, कुछ लोगों से बात हो जाती है वहाँ पे। उसे अच्छा लगता है, कोई तो है जो उससे बात कर रहा है यहाँ पे। एक दिन वो काफ़ी परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या घर वापस चली जाए, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें हैंडल ही नहीं हो रही होती है। वो थक चुकी होती है इन सब चीज़ों से। वो नीचे चाय की स्टॉल पे बैठकर बहुत सारी बातें सोच रही होती है। क्या करूं, चली जाऊं क्या घर वापस? सबकी कितनी याद आ रही है। और ये सोचते सोचते कब उसके आंसू निकल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। अपने आंसुओं को पोंछती है, चाय पीती है, खुद में ही बातें कर रही होती है। उसे लगता है उसे क्या हो गया है, वो क्या थी और क्या बन गई है। क्या उसके सपने इतने बड़े थे कि अपने सपनों के लिए उसने सब कुछ खो दिया? क्या वो जो कर रही है वो करके वो खुश है? क्या बचपन से उसे ये करना था, ये जिंदगी चाहिए थी? ये सारी बातें खुद में बोलते हुए वो रोते जाती है। तभी उसे एक सफेद रंग की रुमाल दिखती है जो शायद कोई उसकी तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन उसने अपने आंखों में इतना आंसू भर रखा था कि उसे साफ तो कुछ दिख नहीं रहा था। जल्दी से अपने आंसू पोंछकर वो सामने देखती है तो एक लड़का खड़ा था। वो लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये लो आंसू पोंछ लो, ऐसे परेशान मत हो, जिंदगी में परेशानियां तो आती ही है ना। आकृति उसके तरफ देखती है और बोलती है, नो थैंक्स, इट्स ओके, आई एम फाइन, डोंट वरी। तभी वो लड़का बोलता है, यू आर नॉट, आई कैन सी दैट, इट्स ओके, मैं पूछूंगा नहीं क्या हुआ है आपको, आपकी मर्जी, आप मुझे जानती भी नहीं हो, आप कैसे मुझे बताओगे कि क्या परेशानी है? लेकिन अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकती हो, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता आप कौन हो, कहाँ से आई हो, तो मैं आपको जज नहीं करूँगा। उसके इतना बोलते ही आकृति को पता नहीं क्या होता है, वो उसके सामने फूट फूट कर रोती है और सारी बातें बोल देती है। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता रहता है, फिर बोलता है, परेशानी तो बड़ी है आपकी, तो अब आप घर जाने के बारे में सोच रही हो? आकृति ऐसे उसके तरफ देख के प्यारा सा चेहरा बनाकर बोलती है, ये सुनकर उसकी हंसी निकल जाती है। इतनी जल्दी डर गए? ऐसे कौन डरता है? आप तो बहुत ब्रेव हो। जहाँ मैंने सुना आपके बारे में, आप तो बचपन से बहुत ब्रेव रहे हो, और इतनी जल्दी डर गए क्योंकि 4 लोग बात नहीं कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? आप बहुत स्ट्रांग हो, लड़ो अपने लिए, आगे बढ़ो। आखिर फाइटर तो इसे ही कहते हैं, और जिंदगी में कुछ करना है तो फाइटर तो बनना होगा। आकृति उसकी तरफ देखती रहती है, बोलती है, इस शहर में पहली बार किसी ने इतने प्यार से बात किया है मेरे से। आप यहाँ पे कितने बजे आते हो? मैं भी चाय पीने तभी आऊँगी। वो लड़का हंसने लगता है। वो बोलता है, मैं तो रोज इस वक्त आता हूँ, आपको जब मन करे बात करने का आप इस वक्त आ जाओ। बस इसी तरीके से उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों रोज उस वक्त चाय के स्टॉल पे पहुंच जाते, ढेर सारी बातें करते हैं। आकृति अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें उसे बताने लगी। धीरे धीरे वो लड़का भी खुलने लगा और उसे अपने बारे में सारी बातें बताने लगा, और बस ऐसे ही शुरुआत हुई एक प्यारी दोस्ती की। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की हो गई। अब दोनों ने साथ में घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। आकृति ने बिल्कुल शहर नहीं घूमा था, इसलिए उस लड़के ने कहा, मैं आपको पूरा शहर घुमाता हूँ। दोनों साथ में घूमते फिरते, मजे करते, बहुत सारी बातें करते। फाइनली आकृति को कोई ऐसा मिल गया था जिससे वो सारी बातें कर सकती थी। जिंदगी ऐसी ही चलती रही। धीरे धीरे आकृति के दोस्त ऑफिस में भी बनने लगे, सबसे बातें होने लगी, वो अपनी जिंदगी में बिजी होने लगी। अब तो कभी कभी वो नीचे स्टॉल पे जाना भी भूल जाती थी। जब कॉल आता तो वो बोलती, मैं थोड़ी बिजी हूँ, शाम को मिले क्या? वो बोलता, ठीक है, इट्स ओके, आप बिजी हो तो। बस वो करीबी धीरे धीरे दूरी में बदलने लगी। कभी कभी 1 दिन नहीं मिलते, 2 दिन नहीं मिलते, कभी कभी पूरे हफ्ते निकल जाते। आकृति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई कि वो उस इंसान से दूर होने लगी जो उसके साथ खड़ा था हमेशा। बस हमेशा की तरह आकृति लग गई सबके गुड बुक्स में आने में, और धीरे धीरे वो सबके गुड बुक्स में आ भी गई। वो बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी से।
इस नए शहर में इतने सारे दोस्त, इतनी सारी खुशियाँ। अब तो वो खुश रहने लगी, अपने दोस्तों से मिलती भी थी ऑफिस के बाद, ऑफिस के पहले, घूमने जाती, बहुत सारी बातें करती, शॉपिंग पे जाती। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन उस एक इंसान को वो पूरी तरह से भूल चुकी थी, आकाश। आकाश आज भी उसके कॉल का इंतज़ार करता कि शायद आकृति कॉल करेगी और बोलेगी, आकाश तुम्हें कुछ बताना है, पता है आज क्या हुआ, चलो ना मिलते हैं। आकाश बोलेगा, आकृति अभी ब्रेक नहीं है, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ ना प्लीज़, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। आकाश हल्का मुस्कुराता और उसके बुलाने पर भाग के आता। दोनों की ऑफिस आमने सामने थी तो मिलना बहुत मुश्किल नहीं था। आकाश उस आकृति के लिए आज भी इंतज़ार करता था, पर आकृति अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास आकाश के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। एक दिन ऑफिस में कुछ बात हो गई, हर किसी में एक झगड़ा सा छिड़ गया था। आकृति तो हर किसी के गुड बुक्स में थी, साथ दे तो किसका। बात कुछ ऐसी हुई कि घूम फिर के सारी बातें आकृति पर ही आ गई और धीरे धीरे हर कोई आकृति के खिलाफ। आज तक जो लोग उसके साथ खड़े थे वो लोग उसके खिलाफ होने लगे थे। गुड बुक्स से फिर वो बैड बुक्स में आने लगी। लोग उसके काफ़ी खिलाफ हो गए, अपनी गलतियों के लिए उसे ब्लेम करने लगे। आकृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसे कुछ याद नहीं था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो खुशी का माहौल फिर से बदल रहा था, वो फिर अकेली पड़ रही थी। बस फिर क्या था, कॉल कर दिया उसने अपने अकेलेपन के साथी को। आकाश कहाँ हो, मिलना है तुमसे। पता है क्या हुआ, सामने से आवाज़ आती है, आज नहीं आकृति मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल मिलता हूँ। ये बोलकर आकाश ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही आकृति को कुछ समझ नहीं आया आकाश ने ऐसा क्यों किया। आकाश तो हमेशा उसकी सारी बातें सुनता था। आकृति को लगा लास्ट उसने कब आकाश से बात किया था, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, कब बात किया था। उसे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने लास्ट आकाश से बात कब किया है। उसे खुद पे बहुत शर्म आने लगी। वो उस चाय की स्टॉल पे चली गई और वहाँ खड़ी रही। चाय पीते पीते वो सोच रही थी आज तक लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए उसने क्या क्या किया है। क्यों रहना है हर किसी के गुड बुक्स में, क्यों हर किसी के लिए परफेक्ट बनना है। लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए क्यों उन लोगों को वैल्यू नहीं देना जो उससे बहुत वैल्यू देते हैं। वो आज तक खुद को परफेक्ट समझती थी, लेकिन अब जब पुराने दिनों को याद कर रही है तो उसे याद आ रहा है कि उसने अपने कई दोस्तों को ऐसे खोया है किसी और के लिए। जो लोग उसे बुरा मानते थे उसके नज़र में अच्छा बनने के लिए ये अपने दोस्तों को छोड़ देती थी। क्या वो वाकई अच्छी थी या बस अच्छी बनने का ढोंग करती थी। आकृति को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगती है। आज छोटी सी मुसीबत क्या आई, वो भाग के आकाश के पास गई, लेकिन आकाश भी तो कितना परेशान था। भले ही वो हंसता रहता था पर उसके परिवार में कितनी परेशानियां थी। उसने तो सारी बातें बताई थी आकृति को, पर वो तो कभी खड़ी नहीं रही उसके साथ। उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने ऊपर। तभी उसे याद आया कि एक बार पानी पूरी खिलाने के लिए आकाश उसे अपने घर के पास लेकर गया था। पता है आकृति, ये ना दुनिया की बेस्ट पानी पूरी है। आकृति बोलती है, रहने दो, दुनिया की बेस्ट पानी पूरी बस मिलनपुर में मिलती है, तुम चलना, मैं तुम्हें खिलाऊंगी कभी। आकाश बोलता है, चलो वो भी खा लेंगे, पहले तुम ये तो खाओ। बस वो वहाँ नीचे जाके खड़ी हो गई। कुछ समय बाद आकाश यहाँ आएगा तो ज़रूर। बस थोड़ी ही देर में वहाँ आकाश दिखा उसे। वो उसके पीछे भागते हुए गई। आकाश बात सुनो, आकाश। आकाश उसे अपने सामने देखकर चौंक गया। आकृति तुम यहाँ? हाँ तो और क्या, मिलोगे नहीं तब तो आना ही पड़ेगा ना, गुस्सा जो हो तुम मेरे से। आकाश बोलता है, मैं क्यों गुस्सा रहूँगा, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। चलो झूठ है, सब पता है मुझे, बहुत गुस्सा हो ना तुम मेरे से। इतना कोई कैसे गुस्सा हो सकता है किसी से, ऊपर से मेरे से। तुम्हें पता है ना मैं कितनी अच्छी हूँ आकाश। आकाश अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और हंसने लगता है। हाँ वो तो तुम हो बहुत अच्छी, इसलिए पिछले 1 महीने से मुझे एक कॉल तक नहीं किया। आकृति बोलती है, माफ कर दो ना, अब से कभी ऐसा नहीं होगा। देखो अब सुबह तुम्हें कॉल करूंगी, शाम को कॉल करूंगी, रात को कॉल करूंगी, दिन में कॉल करूंगी। दवाइयाँ भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी।
वैसे भी तुम्हारे गुस्से से ना बहुत डर लगता है मुझे। अब सुनोगे क्या हुआ? बहुत कुछ है बताने के लिए। आकाश बोलता है, हाँ बाबा बताओ क्या हुआ, मुझे भी सुनना है, पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आकृति बोलती है, ये हुआ है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश, और मुझे ये अभी रियलाइज हो रहा है। पता है मैं पागलों के जैसा पसंद करती हूँ तुम्हें। अभी कोई बात करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस तुमसे फर्क पड़ रहा। और तुम्हारे जाने के बाद ये पता चला कि तुम मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हो। हाँ मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा रहा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है ये पसंद करना ये क्या होता है। फिल्मों में ही देखा है, पर ना ऐसे फिल्मों वाली फीलिंग आ रही है। आज तुम्हें अपना दुख नहीं बताना, लोगों ने मेरे साथ क्या किया ये भी नहीं बताना, ये बताना है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश। आकाश उसे देखता रहता है और बोलता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ आकृति। मैं कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था तुम ये सामने से बोलोगी, और मैं तुम्हें कैसे बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुम बस जिंदगी भर मेरे साथ रहना। आकृति बोलती है, पक्का प्रॉमिस, इस बार ना बिल्कुल तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तो गाइस होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं तो ऐसी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। चलो फिर मैं जल्दी ही अपनी अगली कहानी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।